तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये चार चीज। और सरल करके समझें कि भागवत क्या? बोले भगवतः इदम भागवतम, भगवतः अयम भागवतम। भगवान ने जो कहा वो तो भागवत है ही है, भगवान ही भागवत है। हमारे ग्रंथों ने, महापुरुषों ने कहा ये ग्रंथ केवल कोई पोथी नहीं है, केवल कोई किताब नहीं है कि भैया इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। अगर केवल कोई पुस्तक होती तो किसी लाइब्रेरी में, किसी पुस्तकालय में रखी होती। आज सर्वाधिक कथाएं किसी पुराण की होती हैं तो वह है, हमारे यहाँ 18 पुराण है, पर बताओ सबसे ज्यादा किस पुराण की कथा होती है? भागवत पुराण। क्यों? बोले भागवत माने भगवान ही भागवत के रूप में आए। शब्द ब्रह्म। हमारे यहाँ भगवान के दो रूप होते हैं। पहला है अर्चना स्वरूप, अर्चना माने जिसकी आप और हम सब अर्चना कर सकें, पूजा कर सकें। और दूसरा होता है भगवान का नाम रूप, जिसकी पूजा भगवान की कथा सुनकर होती है। तो ये शब्द ब्रह्म है, ये नाम रूप का पूजन है। भागवत क्या है? बोले भगवान का शब्द ब्रह्म स्वरूप है। हमारे वेद भगवान ने कहा उस परमात्मा के कितने अंग हैं? बोले द्वादशांगो वै पुरुषः, उस परमात्मा के 12 अंग हैं। और इस ग्रंथ में स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं। देखो भैया, ब्यावर की मैयाओं को, भक्तों को भागवत की महिमा बताने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग तो यत्र तत्र सर्वत्र सुनते ही रहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना मुझे भागवत के बारे में पता नहीं होगा, उससे ज्यादा मैयाओं को पता होगा। क्योंकि जगह जगह सुनने वाले यही है। आजकल सुनने के माध्यम इतने हो गए ना, लोग हर जगह हरि की कथा श्रवण करने को आसानी से मिल जाती है। तो भागवत में स्कंद कितने हैं? 12 है। और भगवान के अंग कितने होते हैं? बोले 12 है। अर्थात भागवत का एक एक स्कंद भगवान का एक एक अंग है, शब्द ब्रह्म है। तो भगवान ही भागवत के रूप में आए। या और सरल करके समझें तो ऐसा समझो, भक्तानाम मधुराणी चरित्रम यस्मिन् ग्रंथे वर्णयति सह ग्रंथा नामः भागवतः अस्ति। जिस ग्रंथ में भगवान की कथा है और भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की कथा है, उस ग्रंथ का नाम है भागवत की कथा। इसलिए भागवत में राम कथा भी आई, कृष्ण कथा भी आई, और भक्तों के चरित्र भी आए। ध्रुव चरित्र भी है, प्रहलाद चरित्र भी है, गजेंद्र ग्राह लीला का वर्णन भी है, राजा बलि की भी कथा है, भक्त की भी कथा और भगवान की भी कथा। क्योंकि भगवान जितनी अपनी कथा सुन के प्रसन्न नहीं होते, उससे ज्यादा भगवान को कोई भगवान के भक्तों की कथा सुनाए ना तो जल्दी प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी मैया की आप तारीफ करो, वो माँ बाप अपनी तारीफ से इतने प्रसन्न नहीं होते। किसी मैया बाप के सामने उसके छोरे की तारीफ करो, अरे साहब ठाकुर छोरो तो बड़ो संस्कारी, अरे साहब इतने संस्कार, इतनी बुद्धि तेरी। आप देखो इतनी खुश हो जाएगी, पानी पिलाने वाले को तो चाय पिलाएगी, भैया चाय पी के जाना। और चाय पिलाने वाले भाई जब बिना भोजन किए नहीं जाना। क्योंकि माता पिता अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते, अपनी संतान की प्रशंसा सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान अपनी प्रशंसा सुनकर, अपने चरित्रों को सुनकर प्रसन्न नहीं होते। कोई भगवान को सांवरिया के भक्तों की कथा सुनाए तो सांवरिया प्रसन्न हो जाता है।